स्वागत है आपका बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और आज हम करंट अफेयर्स सीरीज पार्ट 3 लाए हैं, जो पिछले 6 मंथ का रिवीजन कर रहे हैं और साथ में स्टैटिक जीके भी करते चल रहे हैं ताकि दोनों पोर्शन साथ में कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कैवें नंबर का राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं कौन है अभी अमेरिका के? कमला हैरिस, ये बने हैं 49 नंबर के उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल के हैं। भी ध्यान में रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला ने T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? तो यह लगाया है सोफी डिवाइन में। ध्यान में रखिएगा, यह न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अभी अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुलावेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अब ये सुलावेसी द्वीप चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा पेंटिंग मिली है। गुफा पेंटिंग मिली है जो 45,000 वर्ष क्या है? पुराना है। 45,000 वर्ष पुराना है। और यह किसकी पेंटिंग मिली है? तो यह सुअर की पेंटिंग मिली है। सुअर की पेंटिंग मिली, इसलिए सुलावेसी द्वीप क्या है? चर्चा में है। इंडोनेशिया में मैंने बताया था सुग्रीव यूनिवर्सिटी खोला गया है। इंडोनेशिया में कौन सा यूनिवर्सिटी खोला गया है? सुग्रीव यूनिवर्सिटी। और हाल ही में दान देने में इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर दान करने में। और भारत का नंबर कितना था? भारत 14th नंबर पर था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है सड़क सुरक्षा अभियान कब चलाया गया? तो सड़क सुरक्षा अभियान जो है 18 जनवरी से 17 फरवरी पर चलाया गया था। और यह कब चलाया गया? 2021 में, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। और यह चलाया था सड़क परिवहन मंत्री। और सड़क परिवहन मंत्री अभी कौन है? सड़क परिवहन मंत्री ने चलाया था और यह भी है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो 2021 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। अब हैदराबाद है तो हैदराबाद याद रखिएगा कि यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यह कब चलाया गया था? 1948 में। और हैदराबाद में वहीं गोलकुंडा का किला भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित होगा? यह स्थापित होगा अहमदाबाद में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और यह अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, गुजरात में है। और अहमदाबाद कहाँ में पड़ता है? साबरमती नदी के किनारे पड़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अहमदाबाद में एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अहमदाबाद गुजरात में लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री
खोला गया है। यह भारत का प्रथम लिथियम रिफाइनरी खोला गया, वो कहाँ खोला गया है? भारत का पहला, वो भी गुजरात में ही। और यदि पूछे कि लिथियम भंडार कहाँ मिला है, लिथियम भंडार कहाँ मिला है, तो यह मिला है मांड्या जगह है एक, कर्नाटक में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लिथियम का रिफाइनरी कहाँ खोला गया है, फैक्ट्री, वह खोला गया है भारत के गुजरात में, ठीक। और लिथियम का भंडार कहाँ मिला है हाल ही में, तो यह मांड्या गुजरात में मिला है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ठीक। और गुजरात में ही ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, और यह कितने हैं, 182 मीटर है, ठीक। और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी। और किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और बनाया था किसने? तो राम सुतार ने बनाया था, राम सुतार, इसे भी ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो दो है कि देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो यह बनी है ऐशा अजीज। यह देश की सबसे कम उम्र की क्या बनी है? महिला पायलट बनी है। और ऐशा अजीज यह कहाँ की रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला तो ये है शिवांगी। कौन है? शिवांगी, ध्यान में रखिएगा। और कहाँ की है? बनारस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने महिला को आर्मी में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है, तो यह की है सऊदी अरब में, ध्यान में रखिएगा। रतले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतले पनबिजली परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो यह किस राज्य में है रतले पनबिजली परियोजना? यह जम्मू कश्मीर में है। और ध्यान में रखिएगा कि जो रतले है पनबिजली परियोजना, यह किस नदी पर है, तो नदी है चिनाब, ठीक है। और चिनाब किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ध्यान में रखिएगा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिंधु जो है समझौता एक हुआ था, सिंधु समझौता यह हुआ था 1960 में, किसके किसके बीच, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है दाची ग्राम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और एक डेफ एक्सपो हुआ था, उसका भी आयोजन लखनऊ में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसे नवाबों का क्या कहते हैं? शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कटक। और कटक कहाँ में पड़ता है? तो उड़ीसा में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की घोषणा की है,
तो यह कौन सा किया है? उत्तराखंड। एक्चुअली है इसमें क्या कि यदि उत्तराखंड के किसी भी परिवार का यदि जेंट्स यानी कि मेन जो है 7 साल तक घर से यदि बाहर रहता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? मालिकाना हक किसे दे दिया जाएगा? तो वहां के स्त्री को दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 साल यदि कोई पुरुष क्या रहा? घर से बाहर रहा, ठीक है, घर से क्या रहा? बाहर रहा, तो 100% मालिक कौन बन जाएगा? 100% मालिक स्त्री हो जाएगी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में नेशनल पार्क एक है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का निधन हो गया है, यह क्या थे? तो यह क्या थे? एक गायक थे जिनका निधन हो गया है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या 2018 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, ध्यान में रखिएगा। कौन? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा क्या थे? गायक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और 2018 में इन्हें क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। और इन्हें जूनियर तानसेन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा 2020 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है प्रवास के लिए, वह कहाँ का सबसे ज़्यादा? UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं भारतीय, और वो लगभग 1.8 करोड़ रहते हैं लोग। कहाँ में? UAE में भारतीय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियन टूर्नामेंट जीता? तो खेलो इंडिया जो आइस हॉकी चैंपियन टूर्नामेंट है वह किसने जीता? तो वह लद्दाख ने जीता है, ध्यान में रखिएगा। और इसका जो आयोजन हुआ टूर्नामेंट का आयोजन ये भी कहाँ हुआ है? लद्दाख में। तो ध्यान में रखें कि लद्दाख में ही आयोजन हुआ है और लद्दाख ही जीता है। और यह यूटी कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन? लद्दाख। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वह हैं आर के माथुर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि तेजपुर लीची को किस राज्य का GI टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है असम। तेजपुर लीची का क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे असम है तो ध्यान में रखिएगा कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो GI टैग है, जो GI क्या है? टैग है, यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो अधिनियम है 1999 का। और पहला GI टैग यह दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और असम में एक कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर, जहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला लगता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देश का पहला श्रमिक संग्रहालय स्थापित किया गया। तो देश का पहला कौन सा संग्रहालय? श्रमिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह
केरल में स्थापित किया गया है। केरल में ही साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ में है? केरल में है। ध्यान में रखिएगा, केरल में क्या है? साइलेंट वैली जो प्रसिद्ध है हमारे देश में, और पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ में है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया? यह कल का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैंने दिया था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो कल का क्या था? वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया? तो यह आया था केरल में, और केरल के कौन स्थान पर? काली कट पर ध्यान में रखिएगा। और कब आया था? 1498 में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कल का मतलब आज का भारत की पहली महिला न्यायाधीश और कौन सी उच्च न्यायालय कौन थी? यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।